आज के वीडियो में हम लोग वैदिक काल को समझेंगे और वैदिक काल से जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन हो गया या बिहार हो गया या फिर झारखंड हो गया, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ये घटना चक्र 2022 से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। एक सेकंड मुझे समय दे प्लीज़, एक सेकंड के लिए। चलिए ठीक है। तो आर्य शब्द इंगित करता, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? देखिए, आर्य शब्द मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, ठीक है। इसको इंगित करता है आर्य शब्द, है ना। फिर देखिए, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? बस वही एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि एक श्रेष्ठ वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2010 2017 7 में आ चुका है। सबसे पुराना वेद कौन है? आप लोग पता होना चाहिए, ऋग्वेद है। हम लोग का 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है ना। त्रयी मतलब क्या होता है? देखिए, 3 वेद जो है ना, 3 वेद मिलकर त्रयी बना हुआ, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद को बाद में लिखा गया था, ठीक है। इसलिए इसको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी के नाम से जाना जाता है, यानी कि वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है? देखिए, वर्ण का सबसे प्रथम वर्णन जो है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऋग्वेद में क्यों देखने को मिलेगा? देखिए, एक आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी आपको वर्ण शब्द देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि आपका ये वैश्य हो गया, श्रुत हो गया, ये सब, ठीक ना। मुझे याद नहीं पड़ रहा है एक्चुअली में, वो पुरुष सूक्त में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, मूलतः किस में है? तो ये ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में, ठीक है। सुम्मिलित करना आपको, तो देखिए हम लोग यहाँ पर सुम्मिलित कर लेते हैं। देखिए, अथर्ववेद जो है ये औषधियों से संबंधित है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में जो है ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है ना। यजुर्वेद में जो है कर्मकांड है, बलि प्रथा, बलिदान विधि वगैरह है। और सामवेद जो है संगीत और लय ध्वनि के लिए माना जाता है ना। फिर आप लोग देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ना। जैसे कि सामवेद जो है संगीत के लिए है, तो सामवेद हम लोग संगीत पे मार्क टिक कर देंगे। ऋग्वेद जो है किसके लिए है? ऋग्वेद जो ईश्वर महिमा के लिए है, तो तंत्र मंत्र वशीकरण नहीं, प्रार्थना के लिए है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। और बलिदान प्रथा यानी कर्मकांड यानी कि आप लोग स्तोत्र और कर्मकांड को देख सकते हैं, यानी कि किस में है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद यानी कि कर्मकांड में है, और अथर्ववेद यानी कि तंत्र मंत्र और वशीकरण का है, ठीक है। निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा एक जादुई माया और वशीकरण के लिए? देखिए, यहीं पर मैंने बताया था अभी, जादुई माया और वशीकरण के लिए कौन था ऐसा है? तो ये अथर्ववेद है, यानी कि एक सेकंड, ये अथर्ववेद के लिए है, ठीक है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ बताइए। यहाँ आप लोग देखिए, ऋग्वेद में कुल 20 अध्याय है और 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र और वशीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाई कितनी है? तो इसमें 1028 सूक्त है और 10552 ये क्या है? ऋचाई और मंत्र और श्लोक है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा इसमें से, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद स्तोत्रों का वर्णन है, यानी कि संकलन। स्तोत्र यानी कि भगवान ईश्वर की स्तुति के लिए का संकलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऋग्वेद में कौन सा है? सामवेद में कौन सा है? अथर्ववेद में कौन सा है? और यजुर्वेद में कौन सा है? हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद में पंचविश है। अथर्ववेद में गोपत है। यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किया गया, ठीक है। अथर्ववेद में गोपत ब्राह्मण को उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण को उल्लेख किया गया है, सामवेद में पंचविश का और ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित हो? ये ऐत्रेय ब्राह्मण है, अभी मैंने बताया यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपत ब्राह्मण संबंधित किससे? गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। आरओ में क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को जो है ये 9वां मंडल समर्पित है, ठीक है। सोम को 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त हैं। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल
पूर्णतः किसको समर्पित है? ये सोम और इस पेय का नामकृत देवता, ठीक है। सोमरस नाम का एक पेय पदार्थ आता था उस वक्त, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किस में है? तो यजुर्वेद में है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर जो आधारित है वो सामवेद है ना। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? ये अंतरजीखेड़ा से है। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौह धातु का यूज करते थे या नहीं करते थे? अगर नहीं करते थे तो ऋग्वेद कालीन लोग जो है, जो भी है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये कौन कौन से धातु के यूज करते थे? मैं आपको बता दूं कि आयरस जो आए ना, उत्तर वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। उस समय लौह धातु का प्रचलन शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौह के बारे में पता नहीं था उनको किस किस धातु के बारे में पता था, ये आप बताइए, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी ना। अंतरजीखेड़ा से क्या मिलता है? लौह धातु को गिराने का संकेत मिलता है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित। उपनिषद दर्शन पर आधारित है, ठीक है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है कहाँ? जिसमें? उपनिषद में। उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है, पहली बात है, और इसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवेद ये किसे मिलता है? ये कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यम का संकेत, यम का संवाद। अच्छा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है, इसमें बताया नहीं गया बट ये बीपीएससी में भी आ चुका है, ठीक है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद मिलता है। उपनिषद काल के राजा अशोपति किसके शासक थे? देखिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन बार बार आएगा, फिर से आएगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ये बनने का समय है, ठीक है। पहले वैदिक संहिता बना है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सर्वाधिक वर्णित तो सरस्वती है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, सिंधु के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया। अच्छा, सरस्वती के बारे में तो फिर पता नहीं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान, अस्किनी जो वैदिक काल में जो अस्किनी नाम है वो किसको कहा जाता था? तो चेनाब को कहा जाता था। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुभा और कुरुमु, ठीक है। अच्छा, इसको पहले आप लोग नया नाम देख लीजिए क्या क्या है। कुभा को काबुल कहा जाता है, कुरुमु को कुर्रम, गोमती को गोमल और सुवास्तु को स्वात नदी, ठीक है, जो अफगानिस्तान में बहती थी। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, मैंने बताया कुभा जो है काबुल यानी कि अफगानिस्तान होगा, ठीक है। आधुनिक नाम वगैरह वगैरह है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आंसर इसका। कुभा काबुल बताया मैंने अभी, परोसनी रावी नदी, सदानीरा गंडक और सतुद्री सतलज, ठीक है। देखिए कौन सा प्रथा चतुष्ट वैदिकोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष तो था ही। वेदोत्तर काल में यानी कि वेदों के बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए धर्म व्यक्तियों के दायित्वों और एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। देखिए आज भी कहा जाता है कि धर्म का सही मतलब क्या है, क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, क्या ईसाई है? नहीं, धर्म का सबसे अच्छा मतलब यह है अपना कर्तव्य पूरी तरह से ईमानदारी से निभाना। दूसरों के प्रति एक नहीं होता है, दया हो गया, करुणा हो गया, है ना, सदाचार हो गया, सद्भाव हो गया, ये धर्म है।
ठीक ना। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि आप किसी के प्रति जो आपका जो कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य किस प्रकार से निभा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वही था, है ना, धर्म और रीत का मतलब। रीत जो क्या था, ये मूलभूत नैतिक विधान था। याद रखिएगा, रीत का मतलब नैतिक विधान था। क्वेश्चन आ भी सकता है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी वाले जो है वन वर्ड क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ये देते हैं, वरीय देते हैं, ठीक है। तो पूछ देगा कि रीत का तात्पर्य क्या है, तो नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? बस वही मैंने बताया, प्राकृतिक नियम, है ना। यहाँ पर नैतिक नियम लिखा हुआ है था कुछ, है ना। मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, तो वही हो जाएगा ना, प्राकृतिक नियम। सभी देवताओं का संबंध, अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है क्या? अच्छा, पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। तो सभी देवताओं का संबंध रीत यानी कि विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। रीत के द्वारा विश्व की में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है, ठीक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था, है ना। देखिए, कौन सी वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा। देखिए एक बात सुन लीजिए, वेद मंत्रों का रचना जो है गार्गी ने भी किया था, ठीक है ना। देखिए, वैदिक साहित्य में ऐसी कुछ विदुषी स्त्रियों को उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना किया था। अपाला, घोषा, विश्ववरा, लोपामुद्रा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का के रूप में। निष्क को ही सिक्का कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? बताइए। गला का आभूषण था निष्क, है ना। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका यानी कि स्वर्ण आभूषण इक्वल टू निशाका, ठीक है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण बोगज कोई? बताइए। बोगज कोई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आयरों के आने की सूचना देता है? ये बोगज कोई ही है। चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। वैदिक देवताओं का वर्णन मुझे लगता है कि सॉरी एक सेकंड, ये बोगज को ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने आयरों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ठीक है ना। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह क्या है? पुरुष मेध का उल्लेख, पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुल्क यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के साथ सतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के वर्णित, यानी कि ब्राह्मण शुक्ल हो जाएगा और शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि क्या था? कौन सा ऋषि था? ये ऋषि गौतम राहुगन था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर यानी कहाँ पर आर्य संस्कृति अधिक पनपा, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा पूर्व और पंचाल में ज़्यादा आर्य संस्कृति पनपा, ठीक है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? गोत्र, तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? पूर्व वैदिक धर्मों का आर्य धर्म जो था प्रकृति पूजा और यज्ञ था, कोई धर्म नहीं था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो वो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी, ठीक है। प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे, है ना। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रश्न नहीं हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो रोशनी हो जाएगा।
किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? तो यह सरस्वती नदी है ना। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। तो वो किक्कट था। ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का सबसे मुख्य साधन क्या था? कृषि था। क्योंकि आर्य सभ्यता में क्या था? देखिए, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ठीक है। क्योंकि उस समय शिकारी वगैरह सब खत्म हो चुका था। ठीक है। आई मीन लोग कृषि करना सीख गए थे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव, यव शब्द का उल्लेख जो है ये जौ के लिए था। देखिए, यव जो है ये जौ के लिए था। व्रीहि चावल के लिए था। ठीक है। और व्रीहि चावल के लिए, मुदग मूंग के लिए, यव जौ के लिए, इक्षु गन्ना के लिए। ठीक है। ऋग्वेद में पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी यानी कि व्यापारी। देखिए, बेनकाट को सुदखोर कहा जाता था। ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा जो था ये मंत्री परिषद था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेदिक जनसभा में न्यायिक कार्यों से संबंधित क्या था? न्यायिक कार्यों से संबंधित था सभा। ठीक है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसे मिलता है? तो ये अथर्ववेद मिलता है। आयुर्वेद अथर्ववेद में ही मिलता है ना। ऋग्वेदिक धर्म क्या था? ऋग्वेदिक धर्म जो था यह बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में कोई ऐसा एक धर्म नहीं था। बहुदेववादी कोई, पहली बात तो यह है कि कोई धर्म नहीं था उस वक्त। ये लोग बहुत सारे देवताओं को मानते थे। जैसे कि वर्षा हो गया तो वर्षा देवता हो गया। ठीक है। अग्नि मिल गया तो अग्नि देवता हो गया। सूर्य भगवान को सूर्य भगवान हो गया। मतलब इस तरह से। ठीक है। प्रकृति के साथ ये लोग जुड़े थे और प्रकृति को ही ये लोग भगवान मानते थे। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित किसको है? तो इंद्र को है। ठीक है। 250 सूक्त है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? वो इंद्र ही है। सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित किससे है? तो ये अग्नि से है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक ऋग सूक्त समर्पित है तो ये इंद्र हो जाए। ठीक है। निम्नलिखित में से इंद्र के विषय में आपको बताना है, खुद बताना है। इसका आंसर क्या हो जाए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 और 4 सही है। यानी कि झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं थे वो। ठीक है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या क्या सही होगा इसमें से। कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई। ये स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में 1, 2, 4 न होने के कारण 1 और 4 ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है। ठीक है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कौन था? वरुण थे, है ना। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो ये इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो ये इंद्र ही होगा। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है गायत्री मंत्र, है ना। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। ठीक है। देखिए, बहुत पुराना लग रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को कि 2006 का है, 2002 का है, 2004 का है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आज नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन आज भी आ सकता है ना। आप लोग पुराना क्वेश्चन सबको देखिएगा बीपीएससी वगैरह में, तो क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित
संकेतक है। किसके संकेतक है? तो पुराणों के संकेतक है। पुराणों की संख्या कितनी बताइए? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं आता अब। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत जो है ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। 8800 श्लोक था इसमें, ठीक है। दूसरा संस्करण जो था उसमें 2400 श्लोक था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये वासुकी नाग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? अछूत की अवधारणा जो है धर्मशास्त्र के समय से उद्धृत होती है। मैंने जो कहा था ना कि 4 वर्ण हैं, जो मुझे याद नहीं था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था, ठीक है। ये पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त, और मनुस्मृति में मिलता है। पुरुष सूक्त किसमें किससे जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तस्मो माँ ज्योतिगमय कथन जो है ये भी ये उपनिषदों का है, ठीक है। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है ना। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? शाब्दिक घोड़ा ये शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा किसका है? तो इसमें से कोई नहीं है, विकल्प में से किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया है। सत्यकाम जाबल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित किसमें है? ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। क्वेश्चन आ सकता है, ये सब क्वेश्चन जो है यूपीएससी वाले थोड़ा टेढ़ा में का क्वेश्चन देते हैं, पता है आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी कहीं से भी कुछ भी वर्ड उठा कर दे देगा वो लोग, और इसका मतलब क्या है, ये कौन से कौन से युग से संबंधित है, ऐसा कुछ। तो सत्यकाम जाबल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किससे? छांदोग्य उपनिषद से उल्लेखित है। अब देख लीजिए एक बार अच्छा से, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या था? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? होता का संबंध ऋग्वेद से है, जिसको पुरोहित कहा जाता था, है ना। अवस्था और ऋग्वेद में समानता। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित, यानी कि मेसोपोटामिया से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघर्ण्य माना जाता? अघर्ण्य यानी कि गाय। वैदिक काल में गाय को अघर्ण्य यानी कि न मारे जाने योग्य माना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में अघर्ण्य का प्रयोग हुआ है, गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघर्ण्य शब्द जो है ये गाय के लिए हुआ है। प्रश्न ये है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों एक सेकेंड ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर ध्यान लगा के देखिए, जो प्रश्न मैंने इससे पहले मैंने बताया हुआ है फर्स्ट में ही, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं था। मैंने बताया था, आपको याद होगा। बस वही क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले 1 नंबर बाद में देखेंगे, पहले 2 नंबर देख लीजिए। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। हाँ, ऋग्वेद कालीन के लोगों को स्वर्ण, चांदी और ज्ञान था, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, ताम्र का ज्ञान था। तो ये गलत हो गया। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि रथ वगैरह घिंचा जाता था, है ना। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस किस्म को जानते थे। गलत है, ठीक है। साक्ष्य है, साक्ष्य कहाँ है मैं बताता हूँ। देखिए
मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़ी की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 बनी मूर्ति इत्यादि मिला है, तो यानी कि उनको जानकारी था उनके बारे में, ठीक है। लेकिन पालतू बनाया था कि नहीं, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो वो गाय था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऋग्वेद कालीन लोग, उत्तर वैदिक कालीन लोग। इसका आंसर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नगरीय व्यवस्था था, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोग ये कृषक थे। ऋग्वेद समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदार था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग में नहीं आता है, ये कोश नहीं आता है। कुल, वंश, गोत्र एक ही है। संस्कारों की कुल संख्या कितना था, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, तो वो उपाध्याय कहलाता था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये यहाँ तक ख़त्म हो गया शायद ना, यस 98 तक क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा या फिर जो भी है, अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।